भाई कांग्रेस को छोड़ो, भारत को भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। जो ये हैं राहुल गांधी ना, इनका कोई मतलब नहीं करने का, ठीक है। यही सब है होता है। मतलब इतनी गर्मी है इस चीज़ की। नहीं भाई, अब बिया तो करी नहीं है, गर्मी तो राबे करी। गर्मी कहीं निकल नहीं तो इसका इनका यह जो यात्रा था कितना सफल रहा, क्या परसेंट, अगर 100% जोड़ें तो कितना राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन जो मीडिया ने उन्हें जो पप्पू का नाम दिया है वो चीज़ बहुत गलत है। अपना शिक्षा नीति लाया था और अपने पिताजी को पत्र लिखते हुए कहा था कि हम जो भारत में शिक्षा पद्धति लागू कर रहे हैं उसको पढ़कर निकलने वाले जो विद्यार्थी होंगे वो रूप रंग खून व शरीर से भारतीय तो होंगे, लेकिन विचार आचरण मान्यता व आत्मा से अंग्रेज होंगे। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा, एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी मुहिम जो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी द्वारा पिछले साल 7 सितंबर से स्टार्ट की गई। इसमें इन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा की, पद यात्रा पैदल चलकर 12 स्टेट से होते हुए कन्याकुमारी से ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी। हालांकि आज की डेट में ये कश्मीर पहुंच चुके हैं और इन्होंने अपनी ये यात्रा को काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म किया। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े, लेकिन क्या ये यात्रा कांग्रेस के लिए सक्सेसफुल रही? क्या इस यात्रा में राहुल गांधी की जो एक ख़राब इमेज, या ये कहें कि राहुल गांधी की जो एक ट्रोल वाली, मीम मटेरियल वाली इमेज बन चुकी थी, थोड़ी सुधरी? क्या फ़ायदा हुआ कांग्रेस पार्टी को, क्या फ़ायदा हुआ राहुल गांधी को, और 2024 में आने वाले इलेक्शन में क्या नतीजे इसके दिखाई दे रहे हैं, लोगों के बीच इसका क्या रिएक्शन है? आइए जानते हैं खुद लोगों से ही, एक आम जनता से, आम वोटर्स से, कि क्या उनके रिएक्शंस हैं और क्या वो इस पर कहना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इससे फ़ायदा हो रहा है कुछ कांग्रेस को या नहीं? भाई कांग्रेस को छोड़ो, भारत को भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। जो ये हैं राहुल गांधी ना, इनका कोई मतलब नहीं करने का, ठीक है। बस ऐसे वो अपना भ्रमण कर रहे हैं, अपना पर्सनल जो टूरिज्म होता है, मन में होता है ना, घूमना है पूरा देश, बस वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देश घूम रहे हैं और कोई फायदा नहीं है भाई इससे। क्या फायदा होगा? मतलब कोई जुड़ी हुई चीजें, जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा। तो क्या टूटा हुआ था भारत? भाई भारत क्यों टूटेगा यार? भारत पहले से जुड़ा हुआ है, उसको जब रस्सी जोड़ने की कोशिश कर रहा है और रस्सी टूट जाएगी तो उनका जो कांग्रेस का है ना, सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। यही है और कुछ नहीं। अच्छा, तो राहुल गांधी की इमेज जो है, एक पप्पू की इमेज, या मतलब ये कह सकते हो कि एक ट्रोल बन के रह गए हैं, उस पर कुछ फायदा हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं इस यात्रा से? वो मोदी जी का नकल करना चाह रहे थे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, तो उसका कोई मतलब नहीं, और बड़े जोकर बन गए इस टाइम। तो पैदल चला थे, हाँ, संजवा के सोवा थे, तब वो उनके दिखाते रहा थे कि हम कहाँ गए रहे। अच्छा, ये हाफ टी शर्ट वाला चीज़ है कि कहीं भी जा रहे हैं हाफ टी शर्ट पहन के, कह रहे हैं कि हमको ठंडी से डर नहीं लगता। क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? ठंडी से डर न लगे, मतलब ये होता है भाई, काजू बादाम जम के खात हुई हैं, पैसे तो बाप माता खूब कमा के देवे भी हुई हैं, यही सब है होता है। मतलब इतनी गर्मी है इस चीज़ की। नहीं भाई, अब बिया तो करी नहीं है, गर्मी तो राबे करी। गर्मी कहीं निकल नहीं तो इसका इनका यह जो यात्रा था कितना सफल रहा, क्या परसेंट, अगर 100% जोड़ें तो कितना परसेंट सफल? 50% सफल है। उनकी सोच अच्छी है, मोदी जी की भी सोच अच्छी है। मैं किसी भी पार्टी के एक का सदस्य नहीं हूँ, मैं सभी का समर्थन करता हूँ। केजरीवाल भी अच्छे हैं, मोदी भी अच्छे हैं, योगी भी अच्छे हैं। केवल क्या है हमारे देश में कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाई मच जाए बस। बहुत सही पॉइंट बोला आपने कि जो लड़ाते हो और फिर कहते हो कि लड़ो मत। राजनीति सही है, लेकिन आपस में झगड़ा ना होए, बस इतना ही करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका क्या लगता है आपको, कितना फ़ायदा हुआ भारत को या कांग्रेस को या राहुल गांधी की इमेज पे? राहुल गांधी की इमेज को तो फ़ायदा हुआ है। अच्छा, लोग उनको कम से कम पहले के हिसाब से जो पप्पू समझते थे, अब थोड़ा बहुत सीरियस समझेंगे कि हाँ अब मैदान में उतरे हैं सीरियस पॉलिटिक्स करने के लिए। अब आगे फ़ायदा होगा वो तो 2024 की इलेक्शन में पता चलेगा कि कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि बस हवा हवाई है। हो सकता है कांग्रेस की सीट भी निकल जाए, अच्छी खासी परसेंटेज है, क्योंकि अब पहले 2019 में क्या हुआ था, कोई विपक्षी नहीं था, 300 के ऊपर चली गई थी बीजेपी। लेकिन इसके वजह क्या होगा कि हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो हो सकता है कि बीजेपी को भी थोड़ा सा ये रहे कि हाँ एक कॉम्पिटिटर आ गया, तो अभी तक कंपटीशन नहीं था मार्केट, वो होगा, प्रॉफिट होगा जनता को। लेकिन जो ये मीम मटेरियल बनकर रह गए हैं कि हाफ शर्ट पहनते हैं और पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन नहीं किया
तो उसके बारे में क्या ये तो इनको थोड़ा सा वही है कि थोड़ा बहुत सुधार करना पड़ेगा, अभी और काम करना पड़ेगा इस अपनी बोली पर? स्पीच पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब स्पीच देखोगे वायरल उनका, कोई ना कोई कंटेंट वो निकल आता है जिससे वो मीम उठा देते हैं। बाकी ये तो अब बीजेपी वालों का भी आईटी सेल है, उसकी भी देन हो सकता है। बाकी इनको भी अपनी तरफ से थोड़ा सा ये है कि हाँ मुद्दे नहीं भटक, लोग भटकाएंगे, इनको भटकने नहीं देना है। इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, इसमें महंगाई का मुद्दा है, हर इकोनॉमिक क्रैश हो रही है। इंडिया का भी इकोनॉमिक क्रैश होने ही वाली होगी या नहीं होगी, इसका भी देखना है। महंगाई मेन मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, एजुकेशन है, ये 3 पे काम करना पड़ेगा इनको। इकोनॉमिक क्रैश जो, जी बताइए। एक मेरे तरफ से मुद्दा है कि जो एनपीएस और ओपीएस का जो चक्कर चल रहा है उसको भी थोड़ा सा उजागर करें, और हमारे भारत सरकार में भी ओपीएस को लाने की आवश्यकता है। अच्छा, बिल्कुल। तो ये भी एक मुद्दा इनका है। तो मतलब ये आम पब्लिक का मुद्दा ना, ये जो सरकारी कर्मचारी उनका मुद्दा है। जो आम आदमी का बेसिक मुद्दा है ये तो, अब जो आदमी अनएम्प्लॉयमेंट, जो रोज़गार ही नहीं है तो पेंशन की बात ही क्या करेगा। उसको पहले रोज़गार तो दीजिए, तब वो पेंशन की बात करेगा या जो भी करेगा। पहले रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा यही है। क्या पहले की गवर्नमेंट में ये चीज़ नहीं होता था, अभी भी होता है। कोई उनको लाया किस लिए गया था 2014 में? क्या मोदी नारा दे गया है, मोदी है तो मुमकिन है, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आएंगे तभी तो। कांग्रेस को लाया क्यों गया है? कांग्रेस कोई जो अभी मंदिर में सुधार किए जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ये सब होना चाहिए भाई। इतनी बड़ी मेजॉरिटी दी गई है, 300 प्लस है, ये सब भी काम हो, लेकिन जो बेसिक वो भी काम तो होने चाहिए। मंदिर बन रहा अच्छी बात है, बननी चाहिए, उसमें उसका कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जो काम है उसको भी उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी और इन सब मुद्दों पे भी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग देख रहे थे कि वो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा। ये एक जो चीज़ें बिखर रही है उनको जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है कांग्रेस पार्टी। तो अभी तो ये यात्रा पूरी 150 दिन कंप्लीट होने वाले हैं और ख़त्म होने वाली है, तो उसके बीच में काफ़ी सारे मीम मटेरियल्स फिर से राहुल गांधी के निकल रहे हैं और काफ़ी जो है दिक्कतें भी आई। राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन जो मीडिया ने उन्हें जो पप्पू का नाम दिया है वो चीज़ बहुत गलत है। वो मुझे पर्सनली लगता है वो चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे इंसान है। और मीम का क्या है, वो तो बस बन जाते हैं, किसी पे भी वो लोग मजाक। छोटे छोटे आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट आईएएस का छोटा छोटा काट के उन्होंने बहुत ही मतलब गंदा वो चीज़ बना दिया है। रामायण को लेकर हुआ था, रामायण को लेकर जो हुआ था आपने देखा ही है कि मतलब उन्हें बहुत गलत तरह से इंटरप्रिटेट किया गया है, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही उसमें भी हो रहा है, तो मतलब हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि इसका क्या कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन पे नहीं आ सकते, लेकिन कदम अच्छा है ये मान। तो क्या लगता है 2024 के आने वाले इलेक्शंस में इनको फ़ायदा होने वाला है? थोड़ा सा फ़ायदा होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इतना ज़्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा जी। तो आप लोग का क्या मानना है, मतलब इसको लेकर के कुछ आप भी कहते कि ये वुमेन पावर में तो अपना बयान दे दिया। कुछ आप लोग नहीं, हमारा मानना ये है कि अपोजिशन जब तक अच्छा नहीं रहेगा तब तक गवर्नमेंट नहीं अच्छी हो सकती। कि अगर एक पावर में है तो दूसरा वाला उसको अपोज करना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने अपोजिशन को ख़त्म कर दिया था, वो ख़त्म कर ही दिया है, तो इसलिए भारत जोड़ो यात्रा एक काफ़ी अच्छा कदम है अपोजिशन को उठाने के लिए। अच्छा, तो उसके मतलब कि कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं 2024 में? जी, काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये कितना फ़ायदेमंद है कांग्रेस पार्टी के लिए या राहुल गांधी के लिए, और इसके बारे में आपका जो भी ओपिनियन है क्या कहना चाहते हैं? ये तो वक्त बताएगा कितना फ़ायदेमंद होगा। अभी इस चुनाव आने वाला है, जब आगे का होगा। बाकी तो खुद से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब हाँ। मेहनत तो करना ही चाहिए जैसे भी हो। हाँ, अब भाई जनाधार बेस्ट देना चाहिए। हाँ, वो तो अपना करना ही चाहिए ना, क्योंकि जनाधार तो बिगड़ा ही है। मौका तो इनको सब लोग दिए ही थे। हाँ। अच्छे मैं इतना कहूँगा, देखिए क्या है ना, वास्तविक जो मुद्दे हैं अपने यहाँ, जैसे गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे हैं, बात इन पे होनी चाहिए। जो वास्तविक मुद्दे हैं, लोगों की जो परेशानी है, उन चीज़ों पे ये विपक्ष वाले भी उस पे नहीं काम करते हैं, वो सब भी फालतू चीज़ों पर ही लग जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये सब जो वास्तविक मुद्दे हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, और ये महंगाई हुआ, इन सब चीज़ों पे भाई, इन सब चीज़ों पे लड़ो सरकार से। इसमें सरकार कहीं ना कहीं फेल है ज़रूर। चीज़ें सरकार बेस्ट कर रही है, लेकिन किसी मामले में फेल है ना, तो इन सब चीज़ों को उठाइए, इन सब चीज़ों पे काम करिए। बाकी मेहनत कर रहे हैं तो ये
हाँ, तो जो जैसे मार्च किया इन्होंने ये कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए और अब जब लगभग ख़त्म होने वाली है इनकी, तो ये मार्च से क्या यहाँ पे मुद्दा तो यही था कि गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इस पे हम बनाएंगे, तो क्या ये फ़ायदा हुआ? कुछ लोगों में चेंजेस आया या उनकी इमेज पे चेंज आया राहुल गांधी की? अब तो मतलब जो आपको वक्त- लगता हो। मेरे हिसाब से अब क्या उसमें एक तरह से ठीक ही है, चीज़ों को मतलब सबको पहुंचा रहे हैं। तो क्या लगता है 2024 में उम्मीद है कि ये आ रहे हैं? इतना अचानक से नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा तब कुछ होगा, ये अचानक से थोड़ी ना। बहुत एजुकेशन को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसे मैं देख पा रहा हूँ कि स्टूडेंट ही हैं, आप भी पढ़ाई वगैरह ही कर रहे हैं, तो एजुकेशन सिस्टम कांग्रेस का कैसा रहा या इस गवर्नमेंट का कैसा रहा, या इनके अभी मुद्दे में एजुकेशन कितना है? देखिए, बात कांग्रेस की या किसी चीज़ की नहीं, देखिए एजुकेशन जो है ये देश का ऋण होता है। मतलब पूरे देश को संचालित करने के लिए कहीं ना कहीं ये यही एक ऋण होता है। 18 मैकाले आया था, वो कहा था कि अगर मतलब इन देशवासियों को गुलाम बनाना है तो इनको ऋण की हद्दी इनकी तोड़नी होगी। तो वो क्या करा था, वो अपना शिक्षा नीति लाया था और अपने पिताजी को पत्र लिखते हुए कहा था कि हम जो भारत में शिक्षा पद्धति लागू कर रहे हैं उसको पढ़कर निकलने वाले जो विद्यार्थी होंगे वो रूप रंग खून व शरीर से भारतीय तो होंगे, लेकिन विचार आचरण मान्यता व आत्मा से अंग्रेज होंगे। और दुर्भाग्य हमारा रहा कि आज़ादी तो हमें मिल गई, हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन कहने के लिए आज़ादी मिली, जो सपना हमारे क्रांतिवीरों ने देखा था, 7,32,850 क्रांतिकारी लगभग शहीद हुए थे, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने मारा था, परोक्ष रूप से तो करोड़ों लोग इस देश के लिए शहादत अपने दिए, लेकिन वो जो क्रांतिवीर इस देश के लिए शहादत दिए, हमने उनके सपनों को नहीं पूरा कर पाया। हम अपना शिक्षा पॉलिसी हमें लाना होगा। जो चीज़ दुर्भाग्य है कि जो शिक्षा नीति वो तय करके चला गया, वर्तमान में भी वही शिक्षा नीति को हम लोग ढोते चले आ रहे हैं और आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हम लोग रूप रंग खून व शरीर से भारतीय तो हैं, लेकिन विचार आचरण मान्यता व आत्मा से अंग्रेज हैं। आज भी वेस्टर्न कल्चर से रहते हैं हम लोग, ज़्यादा प्रभावित हैं। तो हमें चीज़ों को देखना होगा। हमारे यहाँ भी चीज़ें थी, ऐसा नहीं है। एक अंग्रेज़ों से आने से पहले हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड जीडीपी में 28% हमारा भागीदारी था, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सब चीज़ें थी, बस उनके नज़रिए से अपनों को न देखें। बस ये कहेंगे समन्वय हो, भारतीय शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, इन दोनों को मिला के उसका समन्वय किया जाए। कुछ हद तक प्रयास किया जा रहा है नया शिक्षा नीति में, लेकिन उसमें भी कमियां हैं। अब एकदम चीज़ों को सिरे से नहीं नकारा जाएगा। चीज़ों जो बस यही कहेंगे उसका अच्छे से समन्वय हो, आधुनिक शिक्षा का और जो हमारी प्राचीन शिक्षाएं हैं उसका अच्छे से समन्वय हो और सब लोग अच्छे कर पाएँ। उम्मीद क्या है कि कौन ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को ले आ पाएगा? क्या ये मौजूदा गवर्नमेंट इसको कर पाएगी या ये जो भी अपोजिट में है वो? ये कह देना कि केवल इसमें सरकार ही कर पाएगी, इसमें सबका सहयोग चाहिए, सबका। ये संसद में जितने लोग बैठते हैं, ये विपक्ष का भी वो भूमिका होता है, सरकार की भी भूमिका होती है। तो हम सबसे कहेंगे कि ये सब लोग मिल करके इस देश को आगे बढ़ाने में काम करें। हम ये कहेंगे, ये नहीं, मेन मुद्दा ये है कि सबके साथ होकर के विकास करना चाहिए, ये ना देखना चाहिए कि एक दूसरे को नीचा देश दिखाएं। का अगर विकास करना आप चाहते हैं तो समग्रता के साथ ही होगा, सबको मिलजुल के चलना होगा। सबका प्रथम एजेंडा हर किसी पार्टी का यही होना चाहिए, देश प्रथम हो, बाकी चीज़ें अपने पीछे हों। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग भाई अपने देश के लिए कुर्बानी दिए हैं। अभी कल 26 जनवरी हम लोग मनाएं, तो ये इस तरह झंडा तिरंगा फहरा लेना, भारत माता की जय बोल लेना, यही बस नहीं होता है। आज़ादी, ये स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इसके पीछे काम करना होगा। उन्होंने जो सपना देख करके जो लोग गए हैं हमारे क्रांतिवीर महापुरुष, उसको पूरा करना होगा। इन सब जिम्मेदारी लेनी होगी, इस देश के राजनेताओं को, इस देश के अधिकारी को, इस देश के प्रत्येक नागरिक को, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। अब जो राहुल गांधी जी चाहे इसमें मेहनत कर रहे हैं, चाहे जो भी नेता लोग जैसे जैसे मेहनत करेंगे, सबके हम लोग की शुभकामनाएं हैं, सब लोग आगे बढ़ें। बस हम लोग चाहेंगे, हम विद्यार्थियों के लिए क्या है भाई, ये बेरोजगारी है, इन सब चीज़ों पे काम करिए, नौकरी दीजिए, हम लोग यही चाहिए ना भाई। वो कोई भी जाके दे, हाँ, चीज़ों को पारदर्शिता से एग्जाम हो भाई, सब विद्यार्थी पीड़ित हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए ना। हमें ना कोई पार्टी नहीं, सबको निष्पक्ष होकर चीज़ों को देखना होगा। जो सरकार बेहतर कर रही है तो हमको उसको प्रोत्साहन करना होगा कि और अच्छा करे, अगर गलत कर रही है तो हमें विरोध भी करना है, ऐसा नहीं है। 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें बीजेपी को अपनी किन किन मुद्दों को सुधारना चाहिए, जिस पर काम करना चाहिए? देखिए, पार्टी भाई, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, तमाम लोग घोषणा पत्र अपना जारी करते हैं, कम से कम उसको तो पूरा करें जो कुछ कहे थे भाई। सबसे बड़ी बात, हम लोग युवा हैं भाई, बेरोजगारी से पीड़ित हैं, कम से कम
नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो जितनी नौकरियां उनका पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम हो, टाइम टू टाइम रिजल्ट आए। जैसे इनके लिए चुनाव आयोग है भाई, टाइम से एग्ज़ाम होता है, टाइम से रिजल्ट आता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम लोग के लिए भाई, हम लोग का भी टाइम से होना चाहिए। ये सब चीज़ें हो नहीं सकती हैं। एग्ज़ाम टल जाते हैं। हाँ, एग्ज़ाम टल जाता है भाई। 18 का फॉर्म भरो, 24 में एग्ज़ाम होगा। ये क्या होता है, टाइम से एग्ज़ाम कराओ, टाइम से रिजल्ट, तो कम से कम जितना है उतना तो सही से रिक्तियाँ उसको भरा जाए भाई। हाँ, अपना काम इन लोगों का हो जाता है, टाइम से चुनाव आएगा, टाइम से इन लोगों का सैलरी आएगा, इन लोगों के ऊपर भी खर्चे होंगे। बाकी युवाओं के लिए नहीं बात करेंगे, सब लोग मिला के आगे बढ़ेंगे। जब देश का युवा ही हतोत्साहित रहेगा तो देश कैसे प्रगति करेगा। हाँ? मतलब कुल मिलाकर ये है कि हमें सिर्फ किसी एक मुद्दे को लेकर या किसी को नीचा दिखा करके नहीं चलना है, बल्कि चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो इस वक्त की, अगर एजुकेशन पे, युवा पे और एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है तो वही जीतेगी। और अगर जो नहीं काम कर रहा है तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आप युवाओं से कहेंगे आप लोग संगठित रहिए। हम लोग भी एक ताकत है भाई, सबको संगठित होकर रहना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे आपके विचार सुन के, और जो है ये सब जान के चीज़ों के बारे में, और युवा की एक आम वोटर जो देश का है वो इसके बारे में क्या सोचता है और क्या उनके मन में है, किसे जिताना चाहते हैं, ये सब आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो को देखकर। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा।